ओके, 23 मार्च 2026 का सेशन है यहाँ पे टारगेट ऑफ द मार्केट ऊपर के लिए था। और जो ये वाली कैंडल थी उसने पोजीशन रिवील किया था सेलर्स का, और जो पिछली कैंडल थी वो भी सेलर्स की थी। तो दोनों का पोजीशन जो था वो अप की तरफ था, तो इस रीज़न के इसलिए मैंने अप के लिए ट्रेड ले लिया। ठीक। लेकिन गलती क्या थी यहाँ पर कि ये इवनिंग स्टार था, जिसके की लेवल से वो रिजेक्ट करके ऑब्वियसली नीचे आ सकता था। दूसरी गलती क्या थी जो अभी मुझे ध्यान में आ रही है, वो ये थी कि जब अप ट्रेंड में सिंगल सेलर की कोई कैंडल बनी हो और फिर ग्रीन कैंडल आई हो, तो चांसेस, मतलब अप ट्रेंड है तो वो बायर्स ऊपर जा ही सकते हैं, बट चांसेस कंपैरेटिवली कम रहती है, इसलिए क्योंकि जब सेलर्स दो कैंडल्स में आते हैं तो वो एज अ रिट्रेसमेंट कहलाती है, उसमें एग्जॉशन हो जाता है सेलर्स का। लेकिन अगर सिर्फ सिंगल कैंडल आती है तो उसमें अभी भी चांसेस रहते हैं सेलर्स के आने के, स्पेशली अगर वहाँ पे कोई और पैटर्न बना हो या कुछ हो। तो यहाँ पे वही वाली बात थी, इवनिंग स्टार भी था, पिछले कैंडल रिएक्शन भी दिखाया था, पोजीशन रिवील कर रहा था, बट और भी फैक्टर्स थे जो इस ट्रेड को 50-50% वाला बनाते हैं। तो एक ये तरह से लो क्वालिटी ट्रेड था, तो इस तरह से वो लॉस हो गया। यहाँ पे मैंने आपके लिए ट्रेड ले लिया क्योंकि जो पिछली रेड कैंडल थी उसने गैप अप किया था, और गैप अप करने के बाद भी वो लोग नीचे ब्रेक नहीं कर पाए। जो उसके पिछले जो रेड कैंडल का जो क्लोज था उसके नीचे क्लोज नहीं कर पाए। ओवरऑल भी यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल था, तो उसके बेसिस पे मैंने आपके लिए ट्रेड ले लिया। आज भी एसएल हिट हो गया है, और एज आई सेड दिस इज़ वेरी रेयर, बट जो भी मेरी गलतियाँ हुई वो एक तो प्रोबेबिलिटी थी, और एक न्यू लर्निंग थी, और एक थोड़ा बहुत अपनी गलती थी। तो अब मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कहाँ पे मेरी गलती थी और क्या थी। एज सच कोई मेजर रीज़न नहीं था, बट वही वाली बात है कि एसएल हिट और टारगेट हिट वी कैनॉट कंट्रोल, सो वी ट्राई टू जस्ट फोकस ऑन आवर एग्जीक्यूशन। हम वो इम्प्रूव करेंगे तो अपने आप टारगेट हिट्स मल्टीपल बढ़ते चले जाएंगे। तो एनीवे कल लास्ट जो फ्राइडे लॉस हुआ था उसमें तो मुझे गलतियाँ बहुत अच्छे से दिख रही थी, बट आज वाले सेशन में एज सच उतना मुझे ज़्यादा नहीं दिखा। ओके, यहाँ आते हैं, ये अप ट्रेंड है, और यहाँ पे पीछे एक ये लेवल था, ईएमए क्रॉस ओवर हो गया था, और लेफ्ट साइड में भी प्राइस एक्शन के हिसाब से भी कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं था। और जो ये कैंडल बनी है उसमें भी ऐसा भी नहीं था कि कोई बहुत बड़ी कैंडल है और नीचे छोटा विक हो, ऊपर छोटा विक हो, क्योंकि उस कंडीशन में पुल बैक के साथ एंटर होना होता है। तो ऐसा भी नहीं था, और जो प्रेजेंट कैंडल है वो कोई भी बिना गैप अप या गैप डाउन किए बिना ओपन की थी, तो इस हिसाब से मैंने ले लिया। ये मैंने चार्ट जूम आउट किया ताकि मैं देख लूँ कि कोई लेवल है कि नहीं, तो एज सच कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन या लेवल नहीं था जिससे हम लोग ये बोलते कि नहीं भले ही मैं बनाए लेकिन वो रिवर्स हो जाएगा। प्लस पीछे मोमेंटम भी था, पिछले कैंडल भी स्ट्रॉन्ग था, तो इन सारे बेसिस पे हमने ये ट्रेड ले लिया। और एज यू कैन सी वो विन भी हो रहा है। तो ये एक तरह से क्या है, ये सेकंड ट्रेड था जो मेरा विन हो गया। अब मैं इसके बाद चला गया ब्रेक पे, क्योंकि दो विनिंग्स के बाद ब्रेक लेता हूँ मैं। फिर तीसरे के लिए आया तो मुझे जल्दी मिला नहीं चार्ट, और ये भी काफ़ी टाइम बाद मिला, तो मैं अच्छा खासा वेट करने के बाद ले रहा था। यहाँ भी ये था कि अगर ये ग्रीन बन जाती है तो मैं डाउन ले लूँगा, तो मैंने डाउन ले लिया। क्यों? वही है, डाउन ट्रेंड में दो कैंडल्स वीकनेस शो किए हैं, और कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन बने हैं, और दूसरी कैंडल ने वीकनेस शो किया है। बस हाँ, ये प्रॉब्लम थी कि ये वाली कैंडल जो है वो फाइनल मोमेंट में ग्रीन बनती है। और एक तरह से उसको मैं प्रॉब्लम नहीं बोल रहा हूँ, ये भी बोल रहा हूँ कि अगली जो कैंडल थी उसने गैप अप किया था, तो वो गैप अप या गैप डाउन किस रीज़न से किए थे वो मुझे आइडिया नहीं था। तो एक तरह से फिर रिस्क फैक्टर ही हो जाता है। लेकिन ऐसा कोई रूल बना नहीं है, बनाया नहीं हूँ मैंने जिसमें ये कहा गया हो कि अगर गैप अप या गैप डाउन होगा तो फिर नहीं लेना है ट्रेड। तो ईजिली रिवर्स भी हो सकता था, प्लस एंट्री भी सही थी। तो वही सब देखते हुए मैंने ट्रेड ले लिया। तो ये ट्रेड लूज़ होती है, बट इसको मैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर डालूंगा, और स्पेशली क्योंकि ये वाला जो सेटअप है उसका बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहता है विनिंग का, तो उसमें अगर ये एक दो बार अगर लॉस हो भी जाए तो आई एम वेरी फाइन विद दैट। तो दिस वाज वन ऑफ दोज डेज जहाँ पे ये वाला पर्टिकुलर ट्रेड लॉस हो गया प्रोबेबिलिटी की वजह से। तो ये पहला ट्रेड लॉस हुआ, मतलब दो विनिंग्स के बाद पहला ट्रेड। अब आ जाते हैं इसमें इसमें मेरी गलती क्या थी, मैं एक बार शो करता हूँ।
पहले ये देख लेते हैं ये कैंडल क्लोज कहाँ हो रहा है। पहले तो ग्रीन कैंडल के बाद गैप डाउन हुआ और उसके बाद अपने ही पिछले कैंडल के उस पर क्लोज हो गया। फिर ये वॉलिडिटी की वजह से मेरी जो एंट्री थी वो गलत लग गई, तो ये तो खैर अलग गलती है ही। दूसरी बात कि ये वाला जो कैंडल है ये, इसके ही विक में हाई में ये सारे कैंडल्स क्लोज हो गए, तो इस रीज़न की वजह से भी मैंने डाउनग्रेड लिया था। हाँ, ये था कि अगर मैं ये जो रेड कैंडल छोटी सी है स्पिनिंग टॉप, उसका अगर मैं हाई पकड़ रहा हूँ तो उस हिसाब से तो बीच में भी गैप भी बचा हुआ है, तो इसलिए अभी भी कुछ भी हो सकता था। लेकिन मेरा मेन लॉजिक वो नहीं था, मेरा मेन यही था कि पिछली जो ग्रीन कैंडल बनी है उसने गैप डाउन किया था, फिर भी दे फेल टू ब्रेक अबव, तो इस बेसिस पे मैंने ये ट्रेड लिया था। लेकिन एज यू कैन सी वो ऊपर ही जाने लगी, तो इसको भी मैं एक तरह से प्रोबेबिलिटी वाले चीज़ में ही डाल रहा हूँ। हाँ, ये है कि ये जो पर्टिकुलर चार्ट था यूएसडी एमएक्सिन का, सॉरी एनजीएन का, तो ये थोड़ा वियर्ड था। मतलब गैप अप गैप डाउन्स काफ़ी हो रहे थे और वियर्डली एक्ट कर रहा था, तो इसको अवॉइड किया जा सकता था कि ये मैं चार्ट ही ये चूज़ करूँ। तो उसमें मेरी मेन गलती ये थी, प्रोबेबिलिटी अगर मैं नहीं भी बोलूँ तो मेन गलती मेरी यही थी कि उस चार्ट को नहीं चूज़ करना था। फिर ये आ जाता है लाइव पेयर, मैंने यहाँ पे आपके लिए ट्रेड ले लिया क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट था, पिछली रेड कैंडल बनी थी जिसने नीचे से रिजेक्शन दिया था, तो मैंने आपके लिए ट्रेड ले लिया। और ये नॉर्मल रूल है जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ और इस पर मैंने बहुत विनिंग्स लिए भी हैं, बहुत ज़्यादा विनिंग्स लिए हैं। तो उस बेसिस पे मैंने ये ट्रेड ले लिया, मेरा सेटअप के हिसाब से एकदम परफेक्ट ट्रेड था। हाउएवर ये एज यू कैन सी कैंडल बहुत नीचे जा रही है और इवेंचुअली फिर लूज भी हो जाती है। इसके पीछे का रीज़न एक तो लाइव पेयर है, ये भी हो सकता है। दूसरा रीज़न ये कि जो सिंगल कैंडल से या डबल कैंडल से जो रेंज बनती है, सिंगल कैंडल से मतलब ये एक रेंज थी ऊपर, इफ यू कैन सी सपोर्ट भी था उसका, रेजिस्टेंस भी था। उस केस में अगर वो लोग सारे सिंगल सिंगल कैंडल में लड़ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं ऊपर जा रहे हैं, तो उसमें फिर वो ब्रेक होने के चांसेस कभी भी हो सकते हैं। दूसरी बात ये भी देख सकते हैं कि ये ट्रेंड जो है यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ही सही बट वो अप के लिए था, तो बायर्स बार बार फेल हो रहे हैं। तो जब सेलर्स लोग आएंगे तो कहीं से भी आ सकते हैं, कभी तक आ सकते हैं, ये बोल के कि बायर्स को तो हमने फेल कर दिया। तो एक तरह से ये रीज़न था इसके लॉस का। तो इसको भी प्रोबेबिलिटी पे ही मैं ले रहा हूँ और न्यू लेसन पे ले रहा हूँ कि अगर सिंगल कैंडल से रेंज बाउंड मार्केट बना है तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाएगा और हमें एटलीस्ट थर्ड ट्रेड पे, जस्ट बिफोर एस एल हिट वाले ट्रेड पे हमें नहीं लेना है ये चीज़। तो ये मैं रिफ्रेश कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 3 लॉसेस हो गए, नीचे इफ़ यू कैन सी वो 2 विन भी हो गए थे। तो या दैट्स इट, एस एल हिट हो गया बट कोई बात नहीं,